बहुत लोगों के लिए ट्रेड करना जैसे जिंदगी में पहली बार साइकिल चलाने जैसा है। आपने दो पेडल मारे, थोड़ी सी हवा लगी कान में, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन अगर पहला मोड़ आया तो थरथराइटिस, धड़ाम। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द धमाकेदार दुनिया ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप रोज आने वाले 70,000 नए ट्रेडर्स में से एक हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रेडिंग टिप, देन यू आर एट द राइट प्लेस। और मैं हूं आपका होस्ट आप जानते ही होंगे, गरीबों का फाइनेंशियल एडवाइजर। ना आप गरीब हैं और ना मैं फाइनेंशियल एडवाइजर हूं आपका। ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड गेम, इसीलिए कॉन्फिडेंस बनाना और सही मेथड चूज करना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम टैकल करेंगे टॉप 3 challenges दैट एवरी न्यू ट्रेडर फेसेस एंड सम स्टेप्स और टिप्स टू गेट ओवर देम। चैलेंज 1, ओवरलोड। तो ये ओवरलोड है क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ओवरलोड, या तो इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है या तो एक्सपेक्टेशन का ओवरलोड है। और एक्सपेक्टेशन का ओवरलोड तो बहुत सिंपल है। जो भी इस मार्केट में आता है एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर बन के, वो ये सोचता है कि मैं ही नेक्स्ट राकेश झुनझुनवाला हूं। तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा है इंफॉर्मेशन का। जैसे ही आप कोई ट्रेडिंग ऐप खोलो, आपको मिलते हैं 10,000 चार्ट्स देखने के लिए, 4,000 स्टॉक्स बीएसई और एनएसई में, 6,000 इंडिकेटर्स। तो देखते ही आदमी एकदम रीसेट, कंप्यूटर क्रैश। और ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड इतना बड़ा है कि हर इन्वेस्टर की बात यहीं से शुरू होती है कि कौन सा स्टॉक चूज करूं। तो फिर आदमी क्या करता है, जाने पहचाने कहीं से सुने सुनाए स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ता है, और जब ये सब फेल हो जाता है तो फिर अपने प्रिय मित्र को फोन करता है, ब्रो कोई तो स्टॉक बता दे मुझे। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हमेशा किसी एक स्टॉक और किसी एक इंडिकेटर से शुरू करें। जैसे कि एसबीआई का स्टॉक ले लें और आरएसआई का इंडिकेटर ले लें, एंड स्टार्ट लुकिंग एट दैट स्टॉक फॉर एटलीस्ट 1 वीक, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, 15 मिनट, 1 घंटा। और जैसे जैसे आप ये करेंगे, यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पैटर्न। यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आरएसआई इज नॉट मोर देन 60% एक्यूरेट। और जब आपको ये समझ में आने लग जाए तो आप अगले स्टेप के लिए रेडी हैं। और हाँ, एक बात याद रखना, ये करते करते मैं राकेश झुनझुनवाला बन जाऊंगा, फिर बड़ा बंगला लूंगा, ऐसे सपने मत देखना, इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। चैलेंज 2, क्या अब खरीद लूं? किसी भी स्टॉक को किसी इंडिकेटर के साथ थोड़े दिनों तक देखने से यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ पैटर्न। और अगर आप एक न्यूज भी पढ़ रहे हो तो आपको यह समझ आ जाएगा कि प्राइस और जो इंडिकेटर है वो एक साथ कहीं ना कहीं मूव हो रहे हैं। सो धीरे धीरे आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि इफ आई हैड बॉट इट, अगर मैं इस स्टॉक को तब खरीद लेता तो आज मैं इतने प्रॉफिट में होता। आपको याद है वो साइकिल चलाने वाली बात जो मैंने शुरुआत में कही थी? 2 पेडल मारे, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, कान में हवा सरसराई, तो बड़ा मजा आया। लेकिन उस मोड़ के बारे में मत भूलना जो आने वाला है। और इस मोड़ को फाइनेंशियल टर्म्स में फोमो कहा जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है क्या? जब भी आप ऐसा कभी सोचने लगे कि मैं काश इस स्टॉक को इस प्राइस पर खरीदता और आज इतने प्रॉफिट में होता, तो इस फीलिंग को फोमो कहते हैं। लेकिन इस फोमो के बारे में डिटेल में हम कभी और बात करेंगे। आज इतना ही याद रखें कि जैसे ही आपको फोमो आए, आपको याद रखना है कि मुझे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे वक्त पर प्लीज मार्केट में अपना पैसा ना लगाएं। वर्चुअल ट्रेडिंग बहुत प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल है, यहां पर जाके आप अपनी थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं बिना पैसा गंवाए। बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल है कैपिटल प्रिजर्वेशन, इसे कभी नहीं भूलना। पैसा चाहे ही कम बन जाए, लेकिन कैपिटल प्रिजर्व होना चाहिए, ये मत भूलना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू चैलेंज नंबर 3, क्या अब बेच दूं? स्टॉक खरीदना हर इंसान के लिए वैसी फीलिंग है जब वो तैयार होकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, अपने आप को निहारना छोड़ता ही नहीं। तो अगर किसी ने स्टॉक खरीद लिया तो वो अपने फोन को देखना छोड़ता ही नहीं है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कहां हूं, क्या कर रहा हूं, बार बार ये देखता है। और ये हमेशा सोचता रहता है कि मेरे पास इतना प्रॉफिट था, इतना नहीं था। ये है फोमो ऑफ सेकेंड टाइप। और ये जो फोमो है, ये आप जल्दी ही रियलाइज करेंगे बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से बहुत लोग बहुत गलत डिसीजंस लेते हैं और काफी लॉसेस भी लेते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए 2-3 चीजें याद रखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, जब आप असली ट्रेड्स लेना शुरू करें यूजिंग रियल मनी, तो हमेशा बहुत स्मॉल अमाउंट्स में करना। 1,000 या 10,000, इससे ज्यादा ऊपर का ट्रेड ना करें तो बहुत बढ़िया। नंबर 2, अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसे बार बार चेक ना करें। अपना स्टॉप लॉस और प्रॉफिट शुरुआत से ही डिफाइन करें और अपनी आदत ये डाल लें कि मैं इसके बीच में ही खेलूंगा, बार बार देखूंगा नहीं कितना हुआ, कितना बड़ा, कितना नहीं। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर आपका ट्रेड एक बार खत्म हो जाता है तो पूरी मैथ करें, कितने पैसे मिले, कितने पैसे मैंने टैक्स में दिए, कितने पैसे मेरे ब्रोकर को ब्रोकरेज गई। ये सब करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज दैट यू नीड टू बी इन प्रॉफिट, और वो आपका नेक्स्ट बेंचमार्क होगा। और चौथी बात, ऐसे ही धीरे धीरे करके ट्रेड करने की प्रैक्टिस करें, यू विल लर्न विद टाइम। आपको ये याद रखना है कि ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ रिसर्च अलोन, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, मेंटल प्रैक्टिस। सो इसे कभी भूलें ना। और एक और बात जरूर याद रखें, ज्यादा इन्फ्लुएंसर वीडियोस देख के स्टॉक सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सब राकेश झुनझुनवाला है उनके दिमाग में। ठीक है, आप भी वो तरीका ना अपनाएं तो अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। याद रखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। इफ यू फील दैट देयर इज अनदर टॉपिक जिसके बारे में आपको पता करना है, वो भी लिख सकते हैं आप। और अगर नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस हमसे सुनने हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब।